अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ख़त्म नबूवत। सवाल शुरू करने से पहले आप एक मरतबा सूरत अल नशरा पढ़ लें ताकि आपको ये सवाल आसानी के साथ याद हो जाए। आज का जो सवाल है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम तफ़सीलन तहरीर करें। आज मैं इसका पार्ट 2 बयान कर रही हूँ। उसमें है आज ख़त्म नबूवत के अक़ली दलाइल। इसके मंदरजा झैल पॉइंट्स हैं। उनमें नंबर 1 है अमूमियत और जामियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल नबी किसी ख़ास कौम, ज़माना या इलाके के लिए तशरीफ़ लाते थे। अगली कौम, अगले इलाके और अगले ज़माने के लिए नबी की ज़रूरत पड़ती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हर कौम, हर ज़माने और हर इलाके के लिए है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रसूल की ज़रूरत नहीं। इरशाद बारी ताला है सूरतुल आराफ आयत नंबर 158। तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए लोगो, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। नंबर 2, हिफाजत कुरान। आपसे पहले अंबिया की किताबों में रद्द-बदल कर दिया जाता था। कोई भी किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद उठाया हुआ है और उसमें किसी किस्म की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा नए नबी की ज़रूरत नहीं है। इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा, बेशक हमने ही इस ज़िक्र यानी कुरान को उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। नंबर 3, दीन की तकमील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकम्मल होने का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया। चुनांचे इरशाद रब्बानी है सूरतुल माइदा आयत नंबर 3। तर्जुमा, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। ख़त्म नबूवत अहादीस की रोशनी में। इसके मंदरजा झैल पॉइंट्स हैं। उनमें नंबर 1 है ऐलान ख़त्म नबूवत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के रहनुमाई अंबिया करते थे। जब एक नबी का विसाल हो जाता तो दूसरा नबी उसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। नंबर 2, नामुकम्मल इमारत की मिसाल। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुझसे पहले अंबिया, गुज़रे हुए अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने इमारत बनाई और खूब हसीन और जमील बनाई, मगर एक किनारे में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, और वो ईंट मैं हूँ। आज मैंने आपको ख़त्म नबूवत का मफ़हूम का पार्ट 2 बयान किया है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। इसको याद करने से आपका MCQs का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।